लाखों सलाहकार राहों में, हम सुने तो सुने किसकी। समझदारी तो बस इसी में है कि सुनो सबकी और करो मन की। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और लेकर आई हूँ एक ऐसी ही दिलचस्प अनोखी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बड़ी एक कमाल की बात है, सुनो सबकी करो मन की। इस पंक्ति का सीधा और सरल अर्थ है कि हमें बातें तो सबकी सुन लेनी चाहिए, पर हमारे मन को जो अच्छा लगे उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। अर्थात सलाह सबकी माननी चाहिए, पर अपने लिए उचित निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति हमेशा हमारे हाथों में रखनी चाहिए। यह बात बिल्कुल 16 आने सच साबित होती है कि सुनो सबकी करो अपने मन की, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। आपको हमेशा अपने बारे में फैसला लेने का हक होना ही चाहिए, जिससे एक बात तो यह होगी कि आप अपने बारे में भला बुरा समझते हुए यथाशक्ति उचित निर्णय ले पाएंगे, और दूसरी यह कि जब निर्णय आपने लिया है तो इसके लिए आप किसी और को उल्हाना नहीं देंगे या उसे किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। उत्तरदायी आप खुद होंगे। पर क्या हमारे पुरुष प्रधान समाज में, जहां पुरुषों द्वारा लिए गए निर्णय को ही महत्व दिया जाता है, नारी भी सक्षम है अपने हित का निर्णय लेने में। ये बात और है कि वह आज हर जगह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, पर क्या वह खुद को उतना ही मजबूत और सक्षम पाती है? क्या वह हर जगह, चाहे कार्यस्थल कोई भी हो, अपने सहकर्मियों के द्वारा सताई नहीं जाती? क्या उसे सक्षम होते हुए भी कई बार हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ता? क्या उसे हर जगह सामंजस्य नहीं बिठाना पड़ता? हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को विशेष सम्मान का दर्जा दिया गया है। हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में नारी को देवी समान पूजनीय माना गया है। जहाँ एक तरफ उसे दया स्वरूपा सहनशीलता की मूरत बतलाया गया है, वहीं दुष्टों का संहार करने वाली कालरात्रि की संज्ञा भी दी गई है। नारी अबला नहीं सबला है। नारी को कभी सर्जनहार पालनकर्ता तो कभी संहारक की संज्ञा दी गई है। नारी सृष्टि का मूल है। पुरुष प्रधान समाज में भी नारी की महत्ता को कम नहीं आंका जा सकता। नारी जीवन रथ का वह पहिया है जिसके बिना जीवन सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक वही है जो बच्चे के जन्म के साथ उसकी नींव को संस्कारों से सींचती है। कैसे कहूँ पहचान क्या है मेरी, मैं तो रिश्तों से पहचानी जाती हूँ। मैं नारी कभी आधी तो कभी पूरी कहलाती हूँ। नारी को देवी का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया। उसे सहन शक्ति, सहनशीलता, कर्तव्यपरायणता की मूरत ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि वही है जो अपने अस्तित्व को भूल अपनों की खुशियों में अपनी पहचान ढूंढती है। कच्ची मिट्टी सी वह हर रिश्ते के सांचे में ढाल खुद को सबके रंग में रंग, सबके मन का करती जाती है। अपने परिवार के प्रति खुद का जीवन न्यौछावर कर वह किसी और के नाम से ही जानी जाती है। अपने अस्तित्व को भूल कभी बेटी, कभी माँ, तो कभी गृह लक्ष्मी कहलाती है। चाहे नारी एक गृहिणी हो या कामकाजी महिला, वो अपने कर्तव्यों, दायित्वों का निर्वाह बखूबी करती है। एक मकान को घर नारी ही बनाती है। नारी को मां अन्नपूर्णा की व्याख्या भी दी गई है। चाहे साधन सीमित हो या सामान कम, उसकी रसोई में अपने परिवार वालों के लिए कभी खाने पीने की कमी नहीं होती। आज की नारी घर को भी संभालती है और दहलीज लांघकर धनोपार्जन में भी अपना पूर्ण सहयोग देती है। चाहे घर संभालना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, घर के बुजुर्गों की देखभाल हो, या छोटी से छोटी जिम्मेदारी से लेकर बड़ी से बड़ी चुनौती, हर चीज़ में नारी को दक्षता हासिल है। वह हर घर के सदस्य की छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, उसे पूरा करती है। उसके पास सबके लिए समय होता है, पर वह खुद के लिए समय क्यों नहीं निकाल पाती? वह हर समय अपने को भूल अपने परिवार की खुशियों के बारे में ही सोचती है। ऐसा या तो इसलिए है कि वह सोचती है कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, या उसकी प्रकृति में शामिल है उसका ममतामयी कोमल हृदय, जो उसे अपने बारे में सोचने को प्रेरित ही नहीं करता। पढ़ी लिखी नारी की बात तो छोड़ी, एक आम महिला जो घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है, अपने परिवार को पालने, उसका भरण पोषण करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती, चाहे उसका पति शराब के नशे में उसे पीटता ही क्यों ना हो। बस वह यही सोचती है, मैं ही काफ़ी हूँ अपने अपनों के लिए। ज़रूरत है तो सिर्फ मेरे महत्व की, मेरे मान सम्मान की।
वह सोचती है कि उसके बिना उसके परिवार का क्या होगा, पर उसके महत्व को कोई क्यों नहीं समझ पाता। पर जब कभी भी वह अपने अस्तित्व को तलाशने निकलती है, उससे ढेरों सवाल किए जाते हैं। ऐसा क्यों? जब तक वह अपने परिवार की जिम्मेदारी, खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढती है, तब तक उसके समय की कीमत कोई नहीं समझता। पर जब उसी में से कुछ समय अपने लिए निकालना चाहती है, तो वही समय सबके लिए कीमती क्यों हो जाता है? उसके काम में हाथ कोई नहीं बटाना चाहता, पर उसके काम में कमी हर कोई निकालना चाहता है, चाहे घर हो या बाहर। समझदारी पर उसकी पीठ थपथपाने पर अफसोस ज़रूर करता है हर कोई, पर उसकी गलतियों पर गिद्ध की तरह आंखें गड़ाए ज़रूर रखता है। चाहे घर हो या कोई भी कार्य हो, आज भी नारी के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो फिर यह कहावत भी कहाँ नारी जीवन पर चरितार्थ होती नजर आती है। मैं रमणी कैसे सुनो सबकी, करो अपने मन की, समझ पाऊँ जब कफन भी अपना में अपने मायके से पाऊँ। मेरे कटे पंख देख, मेरी उड़ान पर ना शयन लगा, हौसला अभी बाकी है एक नए आयाम का। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल तक गई है ना, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।